यूज हेडसेट फॉर बेटर एक्सपीरियंस। भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। विश्वरूप दर्शन के बाद अर्जुन का मन अभी भी गंभीर अनुभव में डूबा हुआ है। उसने ईश्वर का विराट रूप देखा, समय की शक्ति देखी, सृष्टि का नियम देखा, लेकिन अब उसके भीतर एक सरल सा प्रश्न उठता है। वो कृष्ण से कहता है, कृष्ण, कुछ लोग आपको निराकार रूप में ध्यान करते हैं और कुछ लोग आपको साकार रूप में पूजते हैं। इन दोनों में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? ये प्रश्न बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर हर भक्त की उलझन छुपी है। कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं। अब उनका स्वर और भी कोमल हो जाता है। वे कहते हैं, अर्जुन, जो लोग अपने मन को मुझ में स्थिर कर लेते हैं और पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे सबसे प्रिय हैं। कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो लोग निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे भी उसी सत्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन उनके लिए ये मार्ग कठिन होता है, क्योंकि मनुष्य का मन स्वभाव से रूप और भाव से जुड़ता है। फिर कृष्ण भक्ति का सरल मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तू मन को पूरी तरह मुझ में नहीं लगा पाता तो अभ्यास कर। यदि अभ्यास भी कठिन लगे तो मेरे लिए कर्म कर, और यदि ये भी संभव ना हो तो कर्म का फल मुझे अर्पित कर दे। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि भक्ति कोई दिखावा नहीं है, भक्ति मन की अवस्था है। फिर कृष्ण भक्त के गुण बताते हैं। वे कहते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो करुणावान है, जो अहंकार और मेरा भाव से मुक्त है, वही मेरा सच्चा भक्त है। कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख में समान रहता है, जो क्षमा करने वाला है, जो संतुष्ट है, वो मुझे प्रिय है। अब अर्जुन समझने लगा है, भक्ति का अर्थ कुछ विशेष कर्म करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है जैसे हो, जहां हो, जिस अवस्था में हो, उसी में ईश्वर को याद रखना। अंत में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो इस भक्ति मार्ग को श्रद्धा के साथ अपनाता है, वो मुझे प्राप्त होता है। यहीं समाप्त होता है भगवद गीता का 12वां अध्याय, भक्ति योग। अध्याय 12 हमें ये सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कठिन नहीं होना चाहिए। ईश्वर डर से नहीं, प्रेम से पाया जाता है। यह अध्याय बताता है कि भक्ति कोई ऊंचा आदर्श नहीं है जो केवल सन्यासियों के लिए हो। भक्ति घर गृहस्थी में रहते हुए भी संभव है। भक्ति का अर्थ सही शब्द बोलना नहीं, सही भाव रखना है। जब मन ईर्ष्या छोड़ देता है, अहंकार छोड़ देता है और दूसरों के लिए करुणा से भर जाता है, वही भक्ति है। और सबसे बड़ी सीख ये है, ईश्वर हमसे ये नहीं पूछता कि तुम कितने ज्ञानी हो, वो ये देखता है कि तुम्हारा हृदय कितना सच्चा है। भक्ति योग हमें ये याद दिलाता है, जहां प्रेम है वहीं ईश्वर है। और जिस दिन ये बात समझ आ जाती है, उस दिन जीवन बोझ नहीं, प्रार्थना बन जाता है।